प्रिय आत्मन, होते हैं बलिदान कई, तब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से बढ़कर देश बड़ा होता है। आज हम भारत माता के ऐसे सपूत, जिन्हें वो शहीद आजम की उपाधि दी गई, आज उनका शहादत, आज ही के दिन उनको फांसी, और उनके साथ उनके दो साथी और राजगुरु सुखदेव, यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को एक ही आज ही के दिन वो फांसी सेंट्रल लाहौर जेल में वो उनको दी गई। और 23 मार्च आज एक तरह से 23 मार्च उनका इस शहादत दिवस है। आज हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब भी स्मरण होता है, वो आंखों में आंसू भर जाते हैं। आज हमारे देश की जो खुशहाली, आज हम जो तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, हमारा देश आज़ाद है, अखंड भारत है, उसके लिए कितने त्याग बलिदान हुआ है। ये और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, चाहे भारत का पूर्वी प्रांत हो, पश्चिमी प्रांत हो, चाहे वो उत्तर हो या वो दक्षिण हो, हिमालय से कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक, संपूर्ण भारत आज वो शहीद आजम भगत सिंह की वो का जो शहादत दिवस है, जो फांसी, उसको पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे शहीद के बारे में दो चार पांच शब्द या कुछ किताबें लिख करके, या ये तो अनंत, जब तक धरती रहेगी तब तक वो शहीद आजम भगत सिंह का गुणगान होता रहेगा। क्योंकि वो ऐसी मैंने इस तरह का दीवानगी उन्होंने जो युवाओं में अपने क्रांति दल के माध्यम से जो जोश भरा, और उनके अंदर वो तो पढ़ते थे लाहौर में, लेकिन वो जब जालियांवाला बाग का कांड होता है और वो इतना आंदोलित कर देती कि वो इस वहाँ का वो लहू से सने हुए मिट्टी को उन्होंने इकट्ठा करके और उस पर फूल माला अर्पित करते थे, और उनके अंदर वो क्रांति वो की ज्वाला जगी कि वो फिर वो उनको फांसी के तख्ते तक ले गई। लेकिन मैं जब प्राथमिक विद्यालय का प्राथमिक कक्षा पढ़ता था, तो मैंने वो एक पाठ पढ़ा था, अमर शहीद भगत सिंह। उसमें एक वो जो टीचर पढ़ाते पढ़ाते उनकी आंखों में आंसू भर गया। भगत सिंह का कहना था, उनको ये फांसी से वो चाहते तो वो मुक्त हो सकते थे, लेकिन उनका कहना था कि मेरी ये मुट्ठी भर राख अगर वो बिखर जाती है तो इससे हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। और ये उन्होंने ये लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में वो मर गए, तो वो इस सब घटनाओं से इतना आंदोलित हुए भगत सिंह कि उन्होंने पूरे आजीवन एक, और हमारे ये युवाओं में, भारतवर्ष के युवाओं में राष्ट्रीय वो चेतना को जगाया, क्रांति का बीज बोया। और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, तीनों को आज 23 मार्च 23 मार्च को, और वो 1931 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी हुई। और ये बात आज हमारे देश में जो छोटे छोटे जो अपने तुच्छ स्वार्थ को लेकर के जो बातें करते हैं, ऐसे शहीदों के को क्या उनको उनके आत्मा को पहुंचता होगा। हमें आज, चाहे हम किसी प्रदेश के हों, चाहे किसी जाति को, किसी धर्म के हो, हम संपूर्ण भारत एक है। हमें संपूर्ण भारत की अखंडता, एकता की बात करनी चाहिए। और ये भगत सिंह संपूर्ण भारत को वो अपना समझते थे, और वो न्याय के समर्थक थे। इन्होंने अन्याय के खिलाफ, शोषण खिलाफ, अन्याय, शोषण और ये जो अत्याचार खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और ये इनका कहना था कि एक व्यक्ति का शोषण करे, राष्ट्र एक राष्ट्र का शोषण करे। ये गुलामी, ये शोषण, ये अत्याचार, ये अन्याय, ये भगत सिंह को पसंद नहीं था। भगत सिंह के बारे में बहुत सी बातें हैं, और ये जब भी कुछ कहा जाता है तो आंखों में आंसू भर जाता है। और उनके बारे में जितने भी वो कवियों ने जो गीत गाए, वो सब उसको जब भी गुनगुनाया जाता है तो आंखों में आंसू भर जाता है। एक वो धुन विदेशिया है, उसमें एक उनके बारे में वो बहुत अच्छी लाइन कवि की है। और
वो लाइन कुछ इस प्रकार से है, दिल्ली लाल, ये मैं भगत सिंह की शहादत उनकी ये मेरी श्रद्धांजलि उनके लिए इस प्रकार से इस गीत के रूप में है। दिल्ली लाल किलवा पर लहरे गगनवा में, दिल्ली लाल किलवा पर लहरे गगनवा में, हमरे वतनवा क शान रे तिरंगवा, यही झंडा पिछवा आजादी का लड़ाई भैन, खूनवा से भैन अस नान रे तिरंगवा, झंडा लिए सुख राशि भगत सिंह झूले हो फांसी, झंडा लिए सुख राज भगत सिंह झूले हो फांसी, देखा जेकर अमर बलि दान रे तिरंगवा, देखा जेकर अमर बलिदान रे, गला रुक जाता है। ये जिस कवि ने कितनी बड़ी बात कही, और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह झूले में फांसी, और देखा जेकर अमर बलिदान तिरंगवा। आज तिरंगा झंडा दिल्ली के लाल किले पर वो लहराता, पूरे भारत के वो हर वो सार्वजनिक स्थानों पर लहराया जाता है। आज हम लोग आजाद हैं। अब सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी कि चाहे हम किसी प्रांत के हो, किसी जाति, किसी धर्म के हो, हम भारत की अखंडता की बात करें, अपने उन 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 अपने साथियों का जो शोषित है, जो पदरित है, जिनका शोषण किया जा रहा है, उनके उत्थान की बात करें। हम वो संकीर्णता में अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए संकीर्णता में न बधे, भगत सिंह के प्रति उनके बलिदान को हम तभी सार्थक मानेंगे जब आज पुनः सब लोग, देश तो आजाद है, लेकिन आज जो शोषण और ये जो तुच्छ राजनीति करने वाले छोटी छोटी बातों में देश को खंड करने की बात करते हैं, इनसे इन पर वो लगाम लगना चाहिए। और पूरा भारत एक है। भारत माता ने अपने विभिन्न अंचलों से ऐसे सपूत को जन्म दिया, अनेकों लोग देश के लिए अपने को बलिदान किए, और आज भगत सिंह का जो शहादत है, भगत सिंह का जो बलिदान है, वो सर्वोच्च है, और आज पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। और मैं अपनी श्रद्धांजलि इस शब्दों में देना चाहता हूँ। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो सब कम है, और कोई दो चार शब्द, दो चार 5 मिनट बोल करके क्या कह सकता है। लेकिन अपनी बाड़ी, चूंकि हम बचपन से हमको क्रांतिकारियों के बारे में, हम ऐसे शिक्षक मिले जो क्रांतिकारियों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, चाहे नरम दल के थे, गरम दल के थे, और जिन सबको ऐसी प्रेरणा भरी कि आज हम वो कुछ कहने का, वो हमेशा वो उनके बारे में सोचते रहते हैं। और हम इस लाइन में ये कह सकते हैं कि फटे हुए माता के आंचल को सीने वाले, तुम्हें बधाई है वीरो, मरकर भी जीने वाले। आज भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है, राजगुरु सुखदेव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो करोड़ों भारतीयों के हृदय में है। आज उनका पार्थिव स्वरूप धरती पर है, वो सबके जनमानस में है। और मैं अपनी श्रद्धांजलि शहीद आजम भगत सिंह को देते हुए यही मैं कहूँगा कि आज हम लोग ये उनके इस शहादत पर, उसे बलिदान को तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी जबकि हम अखंड भारत रहने, भारत की अखंडता, एकता की बात करें, छोटे छोटे स्वार्थों में फंस करके देश को साथ खिलवाड़ न करें, और हमारा हर भाई खुश हो, संपन्न हो, खुशहाली हो, और उसके खाने, अन्न, वस्त्र, और उसको रहने का स्थान हो, और खाने के लिए अन्न हो, पहनने के लिए वस्त्र हो, वो कोई किसी का शोषण न करे। इसी और बात के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। आगे और वो बलिदानियों के प्रति मैं अपनी बातें आपके साथ लाऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।